पर बहुत ज़्यादा तीखे-तीखे बाल थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कम है, 1-2 रह गया है बस। बस इसी रेमेडी के थ्रू मैंने अपने ना यहाँ पर भी मेरे डिलीवरी के बाद धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो गई थी। पहले बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन जब सेकंड डिलीवरी हुई ना तो उसके बाद मेरे काफ़ी हद तक यहाँ पर चिन एरिया पर बहुत ज़्यादा बाल हो गए थे। और जब मैंने उन्हें 1-2 को निकालना शुरू किया ना तो वो 2 से 4, 4 से 10 कब हो गए पता ही नहीं चला। फिर मैंने होम रेमेडीज़ ट्राई करी जिससे मेरे सारे यहाँ के जो बाल थे ना वो सारे ख़त्म हो गए। और सबसे बेस्ट रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उससे क्या होता है, आप ना कोई भी रेमेडी लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बेस ज़रूर तैयार करना चाहिए। जब भी आप हेयर रिमूव करने वाले हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेस तैयार करना है। बेस को अप्लाई किए बगैर अगर आप हेयर रिमूवर कोई भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपको पूरा नहीं मिलता है। फिर आप लोग कहते हैं रेमेडीज़ जो हैं वो काम नहीं करती। देखिए रेमेडीज़ तो काम करती हैं, लेकिन आपका तरीका थोड़ा-सा चेंज हो सकता है। तो मैं आपको वीडियो में एंड तक सब कुछ बताने वाली हूँ, कैसे उस बेस को तैयार करेंगे, कैसे फिर हमें इस पे एप्लीकेशन करना है, जिससे कि हमारे ये सारे बाल जो है ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों के बहुत किसी-किसी की तो बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो आप लोग अगर थ्रेडिंग करते हैं, वैक्सिंग करते हैं या फिर रेज़र करते हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर करते हैं ना तो एक बार थोड़ा-सा रुकिए और इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसे अप्लाई कीजिए। अगर आपको इसका रिज़ल्ट ना मिले ना, तो फिर आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपको 1000% रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और बस आपको मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करना है। इससे आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन पे इतना अच्छा ग्लो आएगा ना कि आपसे लोग पूछेंगे कि क्या कर रही हो, कौन-सा फेशियल कर रही हो, कौन-सी क्रीम लगा रही हो। तो आपको ना बिंदास होके ये चीज़ ट्राई करनी है और मैं बहुत ही सिंपल थ मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस मेथड को बनाना कैसे है वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर रही हूँ और उसके बाद इसे अप्लाई कैसे करना है वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए अगर आप कोई भी पार्ट मिस करेंगे ना तो आपको रिजल्ट पूरा नहीं मिलेगा, फिर आप लोग बोलेंगे रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। तो आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, क्योंकि हम इस रेमेडी को ना पहले हम इसका बेस तैयार करेंगे, उसके बाद इसका पैक तैयार करेंगे और तभी हमारा जो रिजल्ट है ना वो 100% मिलेगा। आप जब इसे एक बार अप्लाई कर लेंगे ना तो इसे कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे और अपने जितने भी रिलेशन वाले होंगे ना उनको आप ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये इतनी पावरफुल रेमेडी है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना कैसे है वो देख लेते हैं, उसके बाद इसे अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एलम। एलम 2 तरह की आती है, एक रेड आती है, एक वाइट आती है। तो यहाँ पर अगर आपकी बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है तो प्लीज़ रेड वाली लीजिएगा, अगर आपकी लाइट है तो आप वाइट वाली लीजिएगा। जो भी आपकी दिक्कत है उसी के हिसाब से आपको एलम लेनी है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर रेड वाली का पाउडर बना के रखी हूँ पहले से, क्योंकि मुझे रेड वाली ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये थोड़ा-सा हार्ड ज़रूर होती है लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पास अगर वाइट है तो वाइट भी ले सकते हैं, अगर रेड मिल जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर रेड वाली जो फिटकरी होती है उसका ऑलरेडी पाउडर बनाकर काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, तो इसी का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए इसका पैक कैसे बनाना है, इसको हम 2 स्टेप्स में अप्लाई करेंगे, एक बेस तैयार करेंगे और एक पैक तैयार करेंगे। बेस को आपने पहले लगाना है, उसके बाद ही आपने पैक को लगाना है। तो बेस का हम तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के फिटकरी का पाउडर लिया है और आप देख सकते हैं ये पिंक वाली है। तो यहाँ पर मैंने पिंक वाली फिटकरी को लिया है और उसको मैंने 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच फिटकरी लेने के बाद में आपने इसमें करीबन 3 से 4 चम्मच के करीब गुलाब जल डालना है। ये मेरा गुलाब जल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर खुद गुलाब जल का मतलब काम होता है, इसलिए मेरे पास इस तरह की बॉटल में गुलाब जल है। ये मत सोचिएगा कि ये पानी या कुछ और है, गुलाब जल ही है। गुलाब जल को जब आप फिटकरी के साथ मिक्स करके लगाएँगे ना, फिर आपके जब इससे रिज़ल्ट देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएँगे। एक बार मेरे बताए हुए तरीके से आप इसे अप्लाई तो कीजिएगा, उसके बाद जब आपके रिज़ल्ट आएँगे ना तो फिर आप खुद हैरान रहेंगे और आप इसे फिर मुझे खुद थैंक्स बोलेंगे कि आपने क्या गज़ब की रेमेडी शेयर की है। तो इसको ना हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, ताकि अच्छे से इसमें हमारा जो फिटकरी का पाउडर है वो अच्छे से डाइल्यूट हो जाए, मिक्स हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा बेस है तो हमने तैयार कर लिया, अब हम पैक तैयार करेंगे। तो पैक तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने एक बर्तन में पानी रख दिया है गर्म करने के लिए, और पानी में जब अच्छे से उबाल आने लगेगा उस टाइम पर हम एक प्रोसेस करेंगे, उस तभी हमारी ये रेमेडी जो है बनकर तैयार होगी। तो देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ गया है और उबाल आने के बाद में ना हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे एक कटोरी। जी हाँ, अब ये जो हमारी रेमेडी है ना ये डबल बॉयलर से तैयार होगी। अब इसमें जब हमारी कटोरी हल्की सी गर्म हो जाएगी, उसके बाद हम सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब फिटकरी का पाउडर। आपने फिटकरी का पाउडर ज़रूर डालना है और कोशिश कीजिएगा प्लीज़, अगर पिंक मिल जाए ना तो बहुत ही गज़ब है। इससे आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म होती है और हमेशा के लिए ख़त्म होती है। ऐसा नहीं है कि आज हो गई है कल फिर से आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अब देखिए इसमें हमने आधा चम्मच के करीब फिटकरी का पाउडर डाल दिया है और फिटकरी का पाउडर जैसे ही हम गरम में डालते हैं तो हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा पौना चम्मच के करीब चीनी।
चीनी ज़रूर डालनी है आपने, चीनी मिस नहीं करनी है। चीनी क्या होता है, इसमें एक तो छोटे-छोटे से पार्टिकल्स होते हैं और फिर ये थोड़ा-सा चिपचिपा बनेगा, जिससे कि हमारे हेयर्स को हटाना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा और साथ ही साथ हमारी स्किन पर बहुत अच्छे से ग्लो आएगा। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है हल्का-सा, और देखिए जैसे-जैसे मिक्स होता जाता है ना, वैसे-वैसे हल्का-सा मेल्ट होती जाती है सारी चीज़ें गर्म होने की वजह से। अब इसमें हम छोटी-छोटी चीज़ें साथ ही साथ ऐड करते जाएँगे, तो इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे ना, तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट अच्छे से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पूरे एंड तक कुछ ना कुछ नया बताऊँगी आपको, जिससे कि आपको ये रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। और आपको जब तक आप इसे अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, अच्छे से अप्लाई नहीं करेंगे, फिर आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। फिर आप लोग कमेंट में आकर बोलेंगे कुछ नहीं होता है होम रेमेडीज़ से। होम रेमेडीज़ का ना प्रोसेस होता है, जिसे आप स्किप कर जाते हैं। आप क्लियरली देखते नहीं हैं, जिससे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आप देखिए इसको हल्का-सा, जैसे ही हल्का-सा मेल्ट होती है ना, उसी टाइम पर हम इसमें थोड़ा-सा शहद डालेंगे। थोड़ा-सा शहद का मतलब 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर इसमें शहद डालना है। अब देखिए शहद डाल दिया, शहद डालने के बाद में इसमें हम करीबन 1 से डेढ़ चम्मच के करीब ही गुलाब जल डालेंगे। गुलाब जल आपको ज़रूर डालना है। इससे क्या होता है, देखिए हमारी जब हेयर ग्रोथ वहाँ से हटती है ना, तो हमारे बिल्कुल भी जलन नहीं होती है, साथ ही साथ हमारी स्किन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है और बहुत ज़्यादा ठंडापन रहता है। बीच-बीच में आपने इस इंडक्शन को थोड़ा बहुत कम कर लेना है या फिर फास्ट रखना है, ये आपके ऊपर है, जैसे आप कंफर्टेबल रहें। तो अभी हमारी चीनी हल्की-सी मेल्ट होती जा रही है। मेल्ट होते-होते ही ना, इसमें थोड़े से चीनी के पार्टिकल्स रहने चाहिए, पूरी तरह से आपको चीनी को मेल्ट नहीं करना है। फिटकरी हमारी बहुत ईज़िली मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हल्के से चीनी के पार्टिकल्स रह गए हैं बस। अब इसी प्रोसेस को आप थोड़ा देर करेंगे, उसके बाद इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे। 2 चीज़ें अभी इसमें और ऐड करनी है, जिससे कि हमारी ये रेमेडी पूरी बनकर तैयार होगी। तो जैसे ही आपकी चीनी के पार्टिकल्स थोड़ा और मेल्ट हो जाएँ, उसी टाइम पर आप इसमें, अब इसमें देखिए हमारा ये सब कुछ मेल्ट हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अगली चीज़। अगली चीज़ वो क्या है? वो है नींबू। यहाँ पर हमने 1/4 नींबू डालना है। करीबन 1 चम्मच हमें नींबू का रस इसमें डाल देना है। नींबू में विटामिन सी होता है भर-भर कर, और साथ ही साथ विटामिन सी हमारे इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, तो ये हमारी स्किन से ना सारे डेड सेल्स को रिमूव करता है। हमारी स्किन में अच्छा सा ग्लो आता है, और साथ ही साथ हमारे जो हेयर्स होते हैं ना, उनकी रूट्स को कमज़ोर करता है, जिससे कि हेयर्स हमारे हट भी जाएँगे और उनकी रूट्स हम आगे के लिए स्लो हो जाएँगी। जैसे-जैसे हम इसको अप्लाई करते जाएँगे कुछ टाइम के लिए, तो हमारी हेयर ग्रोथ ना काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है और अंत में आकर बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अब हमने ये सारी चीज़ें ऐड करनी, इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा बेसन। जी हाँ, बेसन हमें यहाँ थोड़ा-सा ज़रूर डालना है। एक तो इससे थिकनेस आएगी, दूसरा आप सभी जानते हैं बेसन जो होता है वो हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा अमेज़िंग होता है, साथ ही साथ हमारी हेयर को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और हमारी स्किन में अच्छा-सा ग्लो भी लाता है। तो आपने हेयर्स को देखिए, अगर हम रेज़र करते हैं या वैक्स करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, एक तो मोटे-मोटे, तीखे-तीखे बाल आते हैं, दूसरा वहाँ पर स्किन का कलर चेंज हो जाता है अगर हम रेज़र करते हैं तो। और वैक्स करते हैं तो उसमें अनलिमिटेड पेन होता है। तो आपने इस तरीके से अप्लाई करना है कि आपकी स्किन ग्लो भी करे और आपको यहाँ पर कोई भी दर्द ना हो। तो देखिए आपको इससे ज़्यादा थिक भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो इसमें आपको बेसन उस हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ना हल्का-सा थिक हो जाएगा। अब हमारा ये पैक ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, इसे यहाँ से हम हटा लेंगे। हटाने के बाद इसको हल्का-सा हम ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारा ये पैक अभी ऐसा है, और जैसे-जैसे ठंडा हो जाएगा ना, ये काफ़ी हद तक थिक हो जाएगा। और इसको पकने का प्रोसेस देखिए आपको चेक करना है अपने हाथों पर लेकर, कि हमारा ये प्रोसेस जो है वो पूरा कंप्लीट अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिंगर और थंब की मदद से आप बीच में देखेंगे तो एक तार जैसा बन रहा है, इट मीन्स हमारा ये जो पैक है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमारा ये पैक एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि हमारा हाथ चिपक रहा है और देखिए तार बीच में बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हल्का-सा ठंडा करेंगे, उसके बाद ही अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसे दोनों चीज़ों को एक साथ रख लेते हैं, उसके बाद इसे कैसे-कैसे अप्लाई करना है वो सब मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करूँगी। तो वीडियो में एंड तक प्लीज़ बने रहिएगा। तो हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, तो सबसे पहले हम इस पर बेस से अप्लाई करेंगे, जो हमने बेस तैयार किया है ना उसे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कॉटन लेंगे और कॉटन को इसमें अच्छे से डिप करेंगे और अच्छे से इसे 1 से 2 मिनट के लिए अपने जहाँ पर भी हमारे हेयर्स हैं वहाँ पर अच्छे से इसे लगाएंगे। 1 से 2-3 बार हमें कोटिंग करनी है, ताकि इसकी जो रूट्स है ना वो अच्छे से कमज़ोर हो जाएं, क्योंकि जब तक इनकी रूट्स अच्छे से कमज़ोर नहीं होंगी ना, तब तक हम कितना भी कोशिश कर लें, ये हमारे हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए बेस को लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पर कान के साइड में बाल है तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, मेरे यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ। लेकिन इसको यहाँ पर ना, अगर आप नॉर्मली आपके फेस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, तब भी आप इसकी 1-2 कोटिंग ज़रूर लगाइए। इससे आपके फेस पर से ना सारी टैनिंग रिमूव हो जाएगी और आपको ना इतना अच्छा ग्लो मिलेगा। लेकिन ये सारे प्रोसेस आपको हमेशा नाइट में ही करने हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कभी भी दिन में नहीं करना है।
अब इसको 2 कोटिंग करने के बाद में, 2 से 3 कोटिंग करने के बाद में इसे हल्का सा सूखने देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। सूखने के बाद ही हम इसके ऊपर जो हमने पैक अप्लाई किया बनाया है उसे अप्लाई करेंगे, और फिर उसे अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नॉर्मली हम इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन इस पैक को डिफरेंट तरीके से हम लगाएंगे, जिससे कि हमारी हेयर के जो रूट्स है ना वो कमज़ोर पहले से हो जाएंगे और उन्हें निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले इस पैक को हल्का सा सुखा लेते हैं, उसके बाद उसको हमारा जो पैक है उसे लगाएंगे। तो देखिए हमारा जो पैक हमने लगाया था ना वो सूख गया है। अब जब सूख जाता है ना तो हल्का सा यहाँ पर ड्राई ड्राई सा आपको महसूस हो रहा होगा। देखिए ऐसे करते हैं तो यहाँ पर लाइन सी बन रही है, क्योंकि हमारा पैक सूख चुका है। अब हम इसके ऊपर जो हमने बनाया है उसे लगाएंगे, और उसे लगाने के लिए देखिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले डायरेक्शन में, जैसे हमारे बाल ऐसे हैं तो हम इसे ऐसे ना लगाकर ऐसे लगाएंगे, ऐसे उल्टा लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो बाल है ना वो ऊपर की साइड हो जाएंगे। फिर इन्हें साफ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि रूट्स इनकी हमने पहले ही कमज़ोर कर दी। ऐसे ही हम यहाँ पर लगा लेंगे इसे। और लगा कर ना इसे हल्का सा ड्राई करेंगे, उसके बाद आपको इसे कॉटन से साफ करना है। तो हल्का सा पहले ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद में आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कितने अच्छे से हमारे बाल जो है ना वो निकलते हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल दर्द भी नहीं होता। और ये हमेशा के लिए होते हैं। अगर हम लोग वैक्सिंग या थ्रेडिंग कराते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन जब हम इन्हें अपने आप होम रेमेडीज से करते हैं ना तो ये हमेशा के लिए रिजल्ट देते हैं। अब देखिए ये जो हमारी हेयर ग्रोथ थी ना वो नीचे की तरफ होती है, तो हमने इसे ऊपर कर दिया, तो सारे जो बाल है ना वो स्किन से अलग हो गए। सारे बाल जो थे वो स्किन से अलग हो गए। स्किन से अलग होने का यही हमें फ़ायदा मिलेगा कि हम इसे जब उल्टे डायरेक्शन में लगाएंगे ना। कॉटन कहाँ गई? बाल चिपक जाएंगे मेरे, कॉटन उड़ गई यहाँ पे। कोई देख दे यार, अरे नीचे गिर गई। अब आप क्या कीजिए, लीजिए थोड़ी सी कॉटन, और कॉटन की मदद से ना इसे बिल्कुल ऊपर वाले डायरेक्शन में इस तरह से रब कीजिए। ये देखिए कितना अमेजिंग रिजल्ट मिलता है इससे। आप चाहें ना तो इसे पूरे फेस पर लगा सकते हैं अपने, कोई नुकसान नहीं करता ये। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, इस तरह क्लियर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ अभी कितने अच्छे से हमारे जो बाल थे ना वो सारे निकल जाते हैं। ये देखिए, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड बाल आते हैं और बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी किसी ना मतलब अनएक्सपेक्टेड होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि ये जो हमारा पानी है ना, ये जो हमने बेस तैयार किया है, इस बेस को कॉटन में आपको डिप करना है। कॉटन आपको इस बेस में डिप करनी है, उसके बाद इसको ना अच्छे से लगा देना है। कम से कम इसे 5 मिनट के लिए एकदम लगा कर आप छोड़ दीजिए इस तरीके से। और जब छोड़ देंगे ना तो ये हमारी रूट्स को बहुत अच्छे से कमज़ोर कर देगा। और जब आप उसके बाद आप पैक अप्लाई करेंगे ना, तो आप जब इस पैक को अप्लाई करेंगे तो आपका पैक ना 100% वर्क करेगा। इस तरीके से 5 मिनट के लिए आपको लगाकर छोड़ देना है। ऐसे ही आप यहाँ पर लगा दीजिए, ऐसे ही आप यहाँ पर लगा दीजिए, इस तरीके से।